हम अब ठीक होंगे। लास्ट टाइम हमने सेकेंड ईयर का लेक्चर में ब्लैक बोर्ड रेडिएशन को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? बेसिकली ये होता कि है द emission ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस एंड एक्सपोज टू लाइट ऑफ सूटेबल फ्रिक्वेंसी। कोई ख़ास फ्रिक्वेंसी की लाइट को जब हम मेटल के सरफेस पे फॉल करते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन की जो मिशन होती है उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। द emitted इलेक्ट्रॉन इज आल्सो नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब इसकी जो सर्किट डायग्राम में वो दिखाई गई है। अभी हम इसका ऑपरेटर डिस्कस करते हैं। इट कंसिस्ट वैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब विद एक्स कंटेन टू इलेक्ट्रोड्स। द इलेक्ट्रोड A connected to the positive terminal of the battery is known as anode. The electrode C connected to the negative terminal of battery is known as cathode. When monochromatic light is allowed to shine on electrode, जब जो इलेक्ट्रॉन पर शाइन करता है, इट बिगन टू emit इलेक्ट्रॉन। तो मेटल सरफेस से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन emit होना शुरू होते हैं। These electrons are attracted by positive anode and resulting current is measured by ammeter. अब करंट के चलने से जो सा इलेक्ट्रॉन के इमिट होने से जो करंट चलता है उसको हम कहते हैं, मेजर करते हैं भाई एमीटर से। वो कहते हैं लाइट इज कट ऑफ। अब जब लाइट कट ऑफ करते हैं विच प्रूव दैट द करंट फ्लो बिकॉज इंसिडेंट लाइट। अब लाइट का जो हम कट ऑफ करेंगे, अब लाइट शाइन नहीं करेगी, इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ये हमारे पास एक ऑपरेटर है बेटा, और ये एनोड है, और यहाँ पे हम लाइट फॉल करते हैं कैथोड पर, सॉरी, और यहाँ से ये एनोड है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, इस एनोड पे जाते हैं, क्योंकि इनमें चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। मैं भी आपको इसकी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ, अगर आप देख सकें तो। हमारे पास ये लाइट है, ये लाइट फॉल हुई, अब ये इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं और इस सर्किट में फ्लो करेंगे। जब ये फ्लो करेंगे तो हम इसको एमीटर से मेजर भी करेंगे, और ये करंट का जो फ्लो है ड्यू टू emission of electron. This is called photoelectric effect. Now it's depend upon the frequency, intensity. जब इसका फ्रिक्वेंसी चेंज करेंगे तो इंटेंसिटी लेवल भी इसका चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले जो पॉइंट इसमें कहता है कि द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ बैटरी इन सर्किट। जब हम बैटरी का जो कनेक्शन रिवर्स करते हैं तो मैक्सिमम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं हम डिटरमाइन कर सकते हैं। एनोड इज नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी। इन दिस कंडीशन इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड बाय एनोड। अब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनोड से क्या होते हैं, रिपेल होते हैं, एंड करंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। इफ दिस पोटेंशियल इज मेड मोर एंड मोर नेगेटिव, हम इसको जितना नेगेटिव करेंगे एंड एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, और उस पोटेंशियल को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। द करंट बिकम जीरो इवन द इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी आर नॉट एबल टू रीच कलेक्टर प्लेट। जहाँ पे हमने इसे कलेक्ट करना है वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। तो अब हमारे पास जो मैक्सिमम एनर्जी का फार्मूला है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वी नॉट ई। वी नॉट सब पोटेंशियल है और वी मैक्सिमम उसकी वेलोसिटी है। अब वो कहता है क्या है, कहता है यहाँ पर एम क्या है, एम मैस है, वी वेलोसिटी है, एंड ई इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन जो कि वो इमिट हो रहे हैं ड्यू टू लाइट। इफ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड द लाइट बीम हायर इंटेंसिटी। अब उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, हायर, द अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज बट करंट स्टॉप फॉर द सेम पोटेंशियल। अब हम इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो करंट पता चलेगा, लेकिन उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। इट्स मीन इफ इंटेंसिटी इंक्रीज और डिक्रीज देन इट्स पोटेंशियल इज रिमेन सेम। अगर मैं आपको अपने फर्स्ट डायग्राम दिखाऊं तो इसमें आप देख सकते हैं कि अब इसमें हमने पोटेंशियल पहला इंक्रीज किया, देन सेकेंड पोटेंशियल को हमने बनाया, तो इन दोनों पे इसने पोटेंशियल को चेंज किया, लेकिन इंटेंसिटी चेंज होने के बावजूद, पहला इंटेंसिटी I1 थी, दूसरी I2 है, हमने इंटेंसिटी को चेंज किया। इंटेंसिटी के चेंज करने की वजह से भी
इंटेंसिटी चेंज तो हुई लेकिन उसका पोटेंशियल क्या था, सेम था। इट्स मीन कि इंटेंसिटी डिक्रीज करें तो पोटेंशियल दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसमें डिफरेंस नहीं आएगा। सेकंड में वो ये कहता है कि intensity is kept constant and determined is perform different frequencies of different infinite। हाँ जी, अब फ्रिक्वेंसी डिपेंड करती है, अगर फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाए तो उस पर इंटेंसिटी क्या रहेगा, इंटेंसिटी पे इफेक्ट नहीं आएगा, इंटेंसिटी सेम रहेगा। अगर आप इस पे देखें तो वो पहले इसको देख लें आप। द करंट इज सेम बट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफरेंट। करंट सेम है बट स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है। ईच फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट राइट which indicate that the proportionality maximum kinetic energy with the frequency। अब फ्रिक्वेंसी F1 है, इंटेंसिटी सेम है, फ्रिक्वेंसी हमने डिफरेंट की, इंटेंसिटी फिर भी सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इंटेंसिटी को इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, लेकिन अगर फ्रिक्वेंसी डिक्रीज करेंगे तो इंटेंसिटी लेवल सेम रहेगा। कुछ पॉइंट्स हैं, रिजल्ट हमने फाइंड आउट किए थे। The electrons are emitted with different energies. Maximum energy of photo electron depend on the particular metal surface। वो सरफेस की जो पार्टिकुलर एनर्जी उस पर डिपेंड करता है मैक्सिमम एनर्जी, और फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। सेकंड, मिनिमम एनर्जी below minimum frequency below which no electron are emitted, however intensity of light may be। अब वो इंक्रीज भी सकती है, डिक्रीज भी, तो हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसीज भी कहते हैं, मीन हम फ्रिक्वेंसी को चेंज भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड इंस्टेंटेनियसली, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिटरमाइन ओनली देयर नंबर। These results could not be explained on the basis of electromagnetic wave theory of light। According to this theory, increasing the emitted electron which contradicts experimental result। अगर हम इसकी इंसिडेंट लाइट को देखें शुड इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, और एक्सपेरिमेंटली वो क्या हो रहा है, इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, इसको वो उसकी चीज़ को इसके अगेंस्ट है। द क्लासिकल थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन दिस थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। तो ये जो फैक्ट था इसको मॉडर्न थ्योरी ने फिजिक्स ने डिस्कस किया था, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। तो ये हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है और बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, किसी भी लाइट को आप किसी मैटर के सरफेस में सॉल्व करें और वहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो, तो उनकी एमिशन है इलेक्ट्रॉन की, उसकी वजह से हम उसको एनोड पे कलेक्ट करके करंट चला सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इसको क्वांटम के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे, देन पेयर प्रोडक्शन और एनिहिलेशन को डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू आस्क मी इन क्लास। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।